इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अभी डे 4 खत्म हो चुका है। इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन की और आवश्यकता है। अभी इंग्लैंड ने 21 रन 6 ओवर में बिना कोई विकेट के बना लिया है। अब कल की मैच किस तरीके से पूरे गणित आपको बताएंगे कि कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ हमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, क्या रन स्कोर हमारा और बेहतर हो सकता था, क्या कुछ रन हमें कम तो नहीं हो गई। क्योंकि यह मैच जहाँ तक हम अपने चश्मे से देख रहे हैं, मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह मैच जीतने के लिए दोनों टीम की तरफ से बराबर मेहनत किया जाएगा। इंग्लैंड को भी ज़्यादा कुछ ऐसा भी रन नहीं है, 350 रन चाहिए। हाँ, पिच 5वें दिन डे 5 की जब टेस्ट मैच होती है तो पिच में निश्चित है कि खराबी आ जाती है, क्योंकि लगातार एक ही पिच पे आप खेल रहे हो तो 5वें दिन किसके पक्ष में जाएगा कोई नहीं जानता। तो इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि गेंदबाज की गेंद फ्लैट ही रहते जाए, बहुत कुछ होने वाला है। इधर इंग्लैंड सोचेगा 350 रन हम बनाएं, लेकिन यह इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं हुआ है कि कभी भी इंग्लैंड 350 रन इस ग्राउंड पे अभी तक बनाया है। तो अभी तक इंग्लैंड ने 350 रन का स्कोर अपने सामने विनिंग चेज नहीं किया है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया के सामने क्या बुमराह सेकेंड इनिंग में भी परफॉर्म कर दे पाएगा? क्या डीएसपी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कुछ साथ निभा पाएंगे? हमारी टीम जो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे इस टेस्ट सीरीज को, तो मुझे लग रहा था 420 425 यहाँ तक तो रन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ पे निराश किया गया वो भी हम आपसे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल से। केएल राहुल जो कि पिछले इनिंग में भी शानदार बैटिंग की थी, बेशक वो स्कोर कम था लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा था। अब आप आ जाते हैं ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत के पिछले इनिंग में भी शानदार शतक था, इस इनिंग में भी शानदार शतक रहा। और इस इनिंग में शतक बनाने के बाद आपने देखा होगा कि शतक बनने से पहले ही सुनील गावस्कर बालकनी में आ गए थे कि गुलाटी मारो गुलाटी मारो, ध्यान होगा, लेकिन मना कर दिया ऋषभ पंत के लिए। पता नहीं ऋषभ पंत को उस समय क्या दिमाग में आ गया था, शायद मेरे हिसाब से ध्यान में आ गया होगा, स्टॉपिड स्टॉपिड स्टॉपिड। तो अभी कह रहे हो ऐसे ऐसे, तो हमने भी ऐसे 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 कर दिया। तो पता नहीं क्या था ऋषभ पंत ने नहीं किया। वैसे शतक बनाने के बाद ऋषभ पंत अभी नया मैं आईपीएल से देखा हूँ गुलाटी मारने वाला, लेकिन इस बार नहीं देखा। क्यों? सुनील गावस्कर ने मना किया इसलिए, या कुछ चल रहा था दिमाग में, पता नहीं। लेकिन जो भी रहा हमारे पक्ष में रहा। हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई, हमें तो बहुत सही लगा, क्योंकि ऋषभ पंत पहले ऐसे हो चुके हैं बल्लेबाज एज ए विकेट कीपर दूसरे, जो कि लगातार 2 इनिंग में इंग्लैंड में शतक बना दिया हो। ये फिर से कह रहा हूँ, ऋषभ पंत दूसरे हो चुके हैं एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज जो दोनों इनिंग में इंग्लैंड में जाकर के इस पिच पे शतक बना दिया हो। तो ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया में शायद जितना बेहतर नहीं है उससे ज़्यादा बेहतर बाहर में है। ऋषभ पंत नहीं, सेम केएल राहुल के लिए। केएल राहुल का परफॉर्मेंस हम कैसे भूल सकते हैं? केएल राहुल जिस तरीके से खेला, आप देखिए 137 रन 247 गेंद में, और केएल राहुल ऐसे लग रहा था कि पूरी क्लास की झड़ी लगा दी थी ग्राउंड पे। हमें ऊपर ऊपर मारना ही नहीं है, सिर्फ ग्राउंडेड शॉट खेलना है, ये वो, मतलब क्लास देखना अगर किसी को हो तो केएल राहुल की एक बार बैटिंग देख लेना। पूरे इनिंग 137 रन की पारी किस अंदाज में खेला, और स्टैंडिंग पारी थी। ऋषभ पंत का जब हमने देखा तो 140 गेंद में 118 रन 84 के स्ट्राइक रेट से, सोचिए आप जिस हिसाब से ऋषभ पंत मारे जा रहा था, बेन स्टोक्स, सिर्फ उसके मुंह से बेन स्टोक्स ही निकल रहा था। मतलब आप समझ जाइए, त्राईमाम हो गए थे। हाँ, अब हम आपको बताते हैं जो कि कह रहे थे कहाँ पे चूक हो गई है, वो जब हम आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि हुई है। ऋषभ पंत का विकेट कब गिरा आपको पता है? 287 रन पे, तब इंडिया की स्कोर थी 4 विकेट। उसके बाद राहुल आउट हो गए 333 पे, ध्यान से इस चीज़ को सुनना, 333 पे, तब इंडिया की स्कोर 5 विकेट। 335 पे इंडिया 6 विकेट, 349 पे इंडिया 7, 349 पे इंडिया 8, 349 पे इंडिया 9 और 364 पे 10। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऊपर तो काम कर देता है, लोअर जो होते हैं, मिडिल से जो स्टार्ट होते हैं, वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, जो कि हमने पिछले इनिंग में भी देखा, इस इनिंग में भी देखा। आप 30-32 रन के अंदर ऑल आउट हो जाती हो। क्या चल रहा है ये? करुण नायर, जो आपने कहा था डियर क्रिकेट 1 मोर चांस प्लीज, आपको 1 मोर नहीं कह सकते हैं, 2 मोर चांस दिया गया। फर्स्ट इनिंग 0, सेकंड इनिंग क्या किया आपने? यही होता है, आपको मौका दिया जाता है, लेकिन आप अगर उसको
नहीं लाओगे ग्राउंड पे, लॉन्च नहीं करोगे, रन नहीं बनाओगे तो कहाँ से मिलेगा। आपको भी पता है कि आपके जैसे ना जाने कितने धुरंधर वेटिंग लिस्ट में है, तो परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। इस तरीके से आओगे खेलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को समझ जाओ पहले अच्छे से। साई सुदर्शन को भी वही हाल देखा, जो कि अच्छे से मैं देखता था आईपीएल में इस तरीके से बाहर जाते हुए। पता नहीं अब नए हैं इसलिए भगवान जाने, लेकिन इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, तो मैं क्लियर कहता हूँ। बॉलिंग में फर्स्ट इनिंग में जो गलती की कोशिश करा, इस बार मत गलती करना। आपने बुमराह को रुला दिया था ग्राउंड पे सबने, इतनी मिस फील्डिंग, इतनी कोई साथ देने वाला नहीं। इस बार विकेट लेना पड़ेगा, अकेला बुमराह कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। उसको कोई साथ देगा तभी परफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि 350 रन ही है सामने। ये मत सोच लेना बहुत रन बना दिया है। अगर जरा सा भी ढिलाई करोगे मैच ड्रॉ हो जाएगी, मैच ड्रॉ हो जाएगी। कंफर्म के लिख के देता हूँ, मैच ड्रॉ हो जाएगी। इंग्लैंड ड्रॉ करके चले जाएंगे, उनके लास्ट तक क्रिस वॉक्स तक खेलता है, मैच ड्रॉ हो जाएगा। बेन स्टोक्स अकेला बना देता है शतक, याद करो लोएस्ट में ऐसा प्लेयर ऑलराउंडर है, वो गाड़ देगा टुक्का बेन स्टोक्स के साथ। इसलिए कह रहा हूँ विकेट लेने की कोशिश करना, स्पेशली मोहम्मद सिराज को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा आज, क्योंकि मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है हमें, कुछ भी ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है। अब इस हिसाब से अभी स्टार्ट हुई है उनकी 25 गेंद में 12 रन। जैक कैल्विन ने स्टार्ट किया है, बेन डकर, जो रूट बचा हुआ है, हैरी ब्रूक बचा हुआ है, इनके पास क्या कहते हैं जो पिछले मैच में शतक मारा था ओली पॉपी, वो बचा हुआ है। जेम स्मिथ अच्छे हैं, क्रिस वॉक्स अच्छा है, और हाँ ब्रूडेन कर्स भी कर लेता है अच्छी, ये भी मत भूलिए, वो भी कर लेता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस। इनके पास भी बैटिंग है, तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों टीम आएंगे, युद्ध मैदान में भी हैं, दोनों जीतने के लिए अभी संघर्ष करेंगे, दोनों जीतना चाहेगा। हाँ पलड़ा किसका भारी होगा वो तो आज पता ही चल रहा जाएगा। आई होप कि, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया 110% यह मैच जीतेगी और विकेट पूरा गिरेगा। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि इंडिया 10 विकेट लेगी तो लेगी, देखना आते ही मुझे लग रहा है कि 10 ओवर के अंदर 2 विकेट तो चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ फिर से कुछ कर दिया ऐसी, क्या बोलूँ, कुछ थे कैच ये काम मत करना भाई। सब अच्छे से अच्छे ढंग से परफॉर्म करो, सब इस तरीके से खेलो। देखो इंग्लैंड में अगर ये सीरीज हम आज ये वाला मैच जीत जाएंगे तो नेक्स्ट मैच में हम हावी रहेंगे पूरे तरीके से। और आपको पता है तो सब गेम होता है साइकोलॉजिकल होता है क्रिकेट में, तो पूरे तरीके से हावी रहना है, परफॉर्म करके देना है और यह मैच जीतना है। क्योंकि इस बार हमारा एक प्लेयर 2 प्लेयर ने 4 प्लेयर शतक मारा है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सबकी मेहनत है भाई। तो गेंदबाजी पे अब इज्जत बचा हुआ है, बस ले लो सारे के सारे विकेट। हमारी शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।